हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरोट 777 पर मैं टेरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ अप्रैल के महीने की रीडिंग के लेकर के। तो अप्रैल का महीना कैसा क्या गुजरने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके करियर, आपके फाइनेंस और आपके लव को लेकर के। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद पॉजिटिविटी आपकी रीडिंग को लेकर के। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लव सपोर्ट करना चाहूँगी, लव सेंड करना चाहूँगी। मेरी टंग ट्विस्ट कर रही है, मैं जो कहना चाह रही है मैं भावनाओं में नहीं कह पा रही हूँ। मैं आप सभी को बहुत सारा लव भेजना चाहूँगी। आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट दे रहे हो इस चैनल को, थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। साई टेरोट 777 आपकी फैमिली है और ये आप ही की फैमिली है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे कितना ग्रो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नल प्रेडिक्शन से। क्या है आपकी जर्नल प्रेडिक्शन? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। जेमिनी मिथुन राशि के लिए क्या है? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। ऑल राइट, नाइट बी ब्रेव एंड द हॉनेस्ट। बॉटम में कार्ड है लेडी, इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। ओके, अप्रैल का महीना आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत, सबसे पहले तो क्लियर मैसेज है, आपको ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट रहने के लिए आपको किसी भी प्रकार की भी अगर डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है तो भी आपको बहुत बोल्ड रहना है, अपने अंदर ब्रेवरी लानी है, अपने काम में आपको ऑनेस्ट रहना, आपको एक आर्मर की तरह रहना है। क्योंकि नाइट का कार्ड एक आर्मर की तरह रहना है। जो भी मुश्किलें हैं वो अपने आप हल हो जाएंगी। अपने आप को किसी भी सिचुएशन के आगे गिरने नहीं देना है, झुकने नहीं देना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपके मेहनत के फ्रूट्स दिख रहे हैं। इंजॉय ग्रोथ एंड द रीप रिवॉर्ड्स। अप्रैल के महीने में अगर आप अपनी ऑनेस्टी रखते हो, आप अपनी ब्रेवरी रखते हो, अपनी बोल्डनेस रखते हो, तो लग्जरियस दिख रही है। इंडिपेंडेंट ऊर्जा आपकी लाइफ में आते दिख रही है। आप इम्प्रेस की एनर्जी में टैप करते दिख रहे हो। ऑल्सो एप्पल है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर किसी सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप सोलमेट को भी यहाँ पे मैनिफेस्ट करोगे। अगर आपकी अपनी लाइफ में कोई हेल्पर ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे हेल्पर आते हुए दिख रहा है। कोई प्रपोजल आते दिख रहा है। नाइट हमेशा प्रपोजल्स की भी बात करते हैं। अगर ट्रेडिशनल डेक में जाओगे तो कोई प्रपोजल अथवा कोई डील आते दिख रही है जिससे आपको आने वाले समय में बहुत फायदा मिलेगा। इसीलिए इम्प्रेस की ऊर्जा भी बनते दिख रही है। हैप्पीनेस की ऊर्जा बन रही, आपके मेहनत का फल आपको मिलते दिख रहा है। ऑल्सो एक हेल्दी वेट बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, अगर आप बहुत दुबले हैं, शारीरिक रूप से कोई समस्या झेल रहे हैं, तो आपका हेल्थ रिकवर हो रहा है और हेल्थ गेन हो रहा है। एक हेल्दी हेल्थ गेन होते दिख रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि जैसे इस आर्मर ने अपनी तलवार को नीचे से पकड़ा हुआ है, ये युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसने अपने आप को दिखाया हुआ है कि अगर तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो सामने से, तो मैं भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तो अपनी परिस्थितियों से घबराना नहीं है, ये बात याद रखना है। ऐसा भी नहीं है कि बिना सोचे समझे किसी से भी लड़ना है, झगड़ना है,
लेकिन परिस्थितियों से घबराना भी नहीं है। आपसे बोला जा रहा है कि जोश बनाए रखना है पर होश नहीं खोना है। लव अपना स्प्रेड करना है, जितना हो सके प्यार स्प्रेड करो। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, और क्या आपके लिए एनर्जीज हैं। क्या है आपके लिए एनर्जीज। अप्रैल के महीने में क्या है एनर्जीज मिथुन राशि के लिए। एक मिनट। क्या है और एनर्जीज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नाइट का कार्ड है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये दो कार्ड मैंने नहीं लिए क्योंकि ये दो कार्ड थे। ओके, द डेविल का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड का है। तो कुछ कार्मिक चीजें आएंगी जहां पे आपको अपनी मोरालिटी पर विश्वास करना है। मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि दो कार्ड्स थे और मुझे इंट्यूशन नहीं आई इनको लेने के लिए। ठीक है, नाइन ऑफ सोर्ड। तो सबसे पहले बात करूंगी नाइट का। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया और चारों नाइट में सबसे ज्यादा जो पीसफुली काम कर रहा है, जो अपनी जगह पर स्टक है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो पेशेंस की एनर्जी में है, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और यहां से मैंने बात की थी, बोल्डनेस रखनी है, जोश में होश लेकिन नहीं खोना है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना, स्लो डाउन ही सही, लेकिन चीजें आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेंगी तो यहाँ पे भी एनर्जी, यहाँ पे क्या बन रही है, इंडिपेंडेंट की। जैसी एनर्जी दोगे वैसी एनर्जी आएगी, गिव एंड टेक की एनर्जी। जो भी शुभ कर्मा है उनका फल मिलते दिख रहा है। नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी बन रही है मीन्स की, या तो आप बहुत सी चीजों को आप मेसी कर रहे हो, अलग अलग चीजों को, बहुत सारे काम को अलग अलग चीजों को मेसी कर रहे हो, जिससे आपकी एनर्जी स्टक हो गई है। अब समझ नहीं पा रहे इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, और इसलिए एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, पिलो कहीं पड़ी है, लेकिन आपका समय रोते हुए गुजर रहा है, सोचते हुए गुजर रहा है। इस एनर्जी से आप निकल सकते हो। बस अपने आप को रुकना नहीं है, रोकना नहीं, इस एनर्जी में स्टक नहीं करना है, अपने आप को रोकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना। यहाँ मुझे ओम की एनर्जी महसूस हो रही है। आई थिंक आपको शायद दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, आई थिंक दिख रहा होगा। ओम की एनर्जी है। मुझे आपका थर्ड आई चक्रा भी अवेकन दिख रहा है। थर्ड आई चक्रा अवेकन दिख रहा है कि थर्ड आई चक्रा से आपकी अलाइनमेंट होगी, आपको क्लैरिटी होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में। खास करके पैसे को लेकर के आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी होगी कि मुझे कितना क्या इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। ईश्वर के साथ जुड़ने का होगा। आपको जहां पे जितनी हेल्प चाहिए, आपको ईश्वर वो हेल्प जरूर आपको भेजेंगे। तो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। ठीक है, अपने आप को अकेला ना महसूस करें। जो नाइन ऑफ सोर्ड है ना, वो अकेलेपन की एनर्जी बन रही, इसमें नहीं फंसना है। आप ईश्वर के प्रोटेक्शन में हो, आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, इसलिए सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठीक है, कुछ और एनर्जी देख लेते हैं। ऑल्सो यहां पे ऐसा भी दिख रहा है, अगर आपको पास्ट में किसी लॉस का सामना करना पड़ा है पैसे का, वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, वो रिकवर हो जाएगा। यहां से ऐसे भी मैसेज मुझे मिल रहे हैं।
क्या है, आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। बियॉन्ड द इल्यूजन। और अचानक से मेरी यहाँ पे भी बादलों के परे देखने की एनर्जी आई थी मेरे पास। तो आप सुंदर बटरफ्लाई बन रहे हो, बहुत सुंदर बटरफ्लाई बन रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहने वाला है। मैंने यहाँ बोला था ना, आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ेगी, थर्ड आई चक्र अवेकन होगा, जो कि देखिए यहाँ पे थर्ड आई चक्र अवेकन हो रहा है। साइलेंस की परिभाषा को समझोगे, उसके मैजिक को समझोगे। आप भौतिकविद्ता की नहीं पीछे पड़ोगे, आप रियलिटी के पीछे समझने की कोशिश करोगे। ऐसा क्यों हुआ, क्या होने का मेरी लाइफ में, ऐसा क्या होगा जो मेरी लाइफ में होने वाला है, ये आपको स्वतः इंट्यूशन आएगी। घबराओगे नहीं आप। ओके, रिसेप्टिविटी। ओके, एंड कंडीशनिंग एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही ले लेती हूँ क्योंकि मुझे इंट्यूशन आ रही है दोनों को ही लेने की। बॉटम कार्ड है एक्सिस्टेंस का, मीन्स द मैजिशियन का। आपसे बोला जा रहा है कि कम सोर्स में ज्यादा एनर्जी को कैच करने की कोशिश करो। रिसेप्टिविटी का कार्ड हमेशा यही कहता है कि एक्सेप्टेंस के नेचर में रहो। हमें कभी ये मत सोचो कि अगर मेरे मन का नहीं हुआ तो वो मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर मेरे मन का नहीं है तो यानी कि ये मेरे लिए बुरा है। कई बार क्या होता है, भगवान हमको वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, क्योंकि भगवान को पता होता है कि वो चीज हमारे लिए नुकसानदायक होगी। इसलिए भगवान वो देते हैं जो हमें लगता है कि हमें नुकसान दे रही है। वो परीक्षाएं लेंगे, और अगर आप पेशेंसफुली उस परीक्षा को पास कर लेते हो तो यहाँ पे आपके लिए इंडिपेंडेंट ऊर्जा बनेगी। आप इस टॉक्सिटी से निकल पाओगे, ठीक है। और इसमें पेशेंस लगेगा। चेंज 1-2 दिन में नहीं होते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप रियलिटी को शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो, और वैसा होना संभव ही नहीं। अगर वैसा ही हो जाए तो जिंदगी ही क्या। ठीक है, तो कई बार जब अपने मन का नहीं होता है तो समझ लीजिए भगवान आपका और भी अच्छा करने वाले हैं। ये अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं करियर में क्या है आपके लिए, क्या है आपके करियर के लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है आपके करियर के लिए। ओके, नाइट ऑफ वेंड्स, बहुत सारे नाइट्स आ रहे हैं आपके लिए। करियर में भी नाइट्स है। फोर ऑफ सोर्ड, द यूनिवर्स। आप जो करियर में अपना गोल सेट किए हैं, 2 ऑफ वेंड्स बॉटम में कार्ड, जो गोल आपने बनाया हुआ है उसके लिए पैशनेट नहीं हो। आपको पैशनेट होना है, उसके लिए जोश अपने लिए क्रिएट करना है। आप शायद अपने करियर को आगे कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ये सिर्फ सोच रहे हो, रियलिटी में एक्शन नहीं है। तो एक्शन लेना है। आप जो बनना चाहते हो उसके लिए एक्शन लगेगा, उसके लिए जोश लगेगा, उसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा अपने कर्मों के प्रति, अपने कार्य के प्रति। और हो जाओगे तो यूनिवर्स पूरा आपके साथ में, कहते हैं ना
शाहरुख खान का डायलॉग है, किसी को अगर किसी दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाएगी। तो जो करियर में आप बनाना चाहते हो वो पूरी कायनात आपके पीछे लगी हुई है लगाने में, लेकिन यहाँ पे पहले कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सपने हैं, सोचना है, आगे बढ़ने की भूमिका नहीं है। ठीक है, तो करियर में बहुत अभी कर्म करने हैं, अभी कर्मा बहुत पीछे है। ठीक है, कर्मा कीजिए, जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आपका फाइनेंस देखें। करियर में जो लोग प्रमोशन चाहते हैं उनका प्रमोशन संभव है। ठीक है, जो प्रमोशन है, सेम ऑफिस में प्रमोशन चाहते हैं, उनका प्रमोशन संभव दिख रहा है। फाइनेंस कैसा रहेगा? फाइनेंस कैसा रहेगा? द हैंगमैन, 9 of Swords and the Sun, Ace of Pentacles। फाइनेंस यहाँ पे नई शुरुआत तो दिख रही है, पर फाइनेंस में मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, फिर से मैं कहूंगी 9 of Swords, एंजाइटी बहुत ज्यादा ले रहे हो, जिससे फाइनेंस की जो पॉसिबिलिटीज है उनको नहीं देख पा रहे हो, हैंग हो रहे हो आप। जबकि पॉसिबिलिटीज को देखना चाहिए, आप उन पॉसिबिलिटीज को नहीं देख रहे हो, आप नेगेटिव को देख रहे हो। अगर पॉसिबिलिटीज को देखोगे तो सन की एनर्जी है यहाँ पे, फाइनेंस आपका स्ट्रांग हो सकता है, सक्सेस हो सकती है, ऊंचा पद मिल सकता है। लेकिन चूंकि हैंगमैन है, 9 ऑफ सोर्ड है, यह एनर्जी जनरेट में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। पोर्टल भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, पोर्टल भी है पैसे का, लेकिन अगेन डिस्टर्बेंस है। तो ये आपके कर्मा पर है। आप जितना एंजाइटी लेकर के अगर वर्क करते रहेंगे तो फाइनेंस नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर आप एक्शन लेंगे, वर्क करेंगे, तो आपका पैसा जुड़ेगा। ठीक है, आपकी लव के लिहाज से देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए, क्या है आपके लिए मैसेजेस आपको लव को लेकर के, क्या है आपके लव में आ रहा। मिथुन राशि की क्या है लव में आ रहा। टेन ऑफ वैंड्स, Three of Wands, Three of Cups, and 9 of Wands। बॉटम में कार्ड है जस्टिस। जो लोग थर्ड पार्टी से गुजर रहे हैं, थर्ड पार्टी इश्यू से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम्स में गुजर रहे हैं, लव रिलेशनशिप में आपका पर्सन आपको स्टक करके रखा हुआ है, ना तो क्लियरिटी दे रहा है, ना ही आगे बढ़ रहा है। सब कुछ कर लिया लेकिन कहीं ना कुछ क्लियरिटी नहीं है ये पर्सन का, और थर्ड पार्टी का भी इश्यू बन रहा है। शायद आपका डाउट भी हो सकता है या फिर सच में भी हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, यहाँ रियलिटी में भी थर्ड पार्टी हो सकती है। जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। इस सिचुएशन से आप ओवरकम करोगे अप्रैल के महीने में। मैं बहुत यहाँ पे आपको सुगर कोट नहीं करना चाहूंगी, लव के लिहाज से बहुत अच्छे कार्ड नहीं आए हैं, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि बैलेंस करिए अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को भी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। पेशेंस रखिए, क्योंकि टॉक्सिटी आपकी लव लाइफ में दिख रही है। अगर इसी सेम पर्सन के साथ में आगे जाना चाहते हैं तो बहुत पेशेंस लगेगा। आप रेड फ्लैग सिग्नल के साथ में आप डेट कर रहे हो, बहुत पेशेंस लगेगा आपको इस सिचुएशन को हैंडल करने में,
बहुत ब्रेवरी लगेगा, इसीलिए ब्रेव एंड ट्रस्ट योर ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ऐसा कुछ मैसेज पहले आया था, है ना। तो अपनी ब्रेवरी और अपनी ऑनेस्टी पर विश्वास रखना पड़ेगा, तब भी अपनी लव, करियर और फाइनेंस तीनों में आप अपना अच्छा कर पाओगे। नेचर को भी अपनाना पड़ेगा, जो सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं बदल रही उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। स्लो ही सही, लेकिन आपको चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है। एंजाइटी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बाहर से एंजाइटी मिल रही है, तो अपने अंदर वो नेगेटिव नहीं पालनी है, अपने अंदर वो एंजाइटी नहीं लानी है, जिससे आप और एंजाइटी में जाएं और डिप्रेसिव एनर्जी को क्रिएट कर लें। ठीक है, तो एंजाइटी को बाहर निकालना है। आप और ज्यादा एनर्जी को टॉलरेट नहीं कर पाओगे, इस एंजाइटी को, ये डिप्रेसिव सिचुएशन बन जाएगी। तो अप्रैल के महीने में अपनी गलती को सुधारना है, अपने अंदर करेज लेकर के आना है, अपने अंदर ऑनेस्टी अपने कर्मों के प्रति लेकर के आना है। खास करके लव के मामले में अपने आप को बहुत पेशेंसली चीजों को, सिचुएशन को ओवरकम करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ तो गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसी क्या रीडिंग लगी। जिन्होंने कर दिया है उनको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज ज्यादा से ज्यादा लव और सपोर्ट करते रहें। एंड थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आप सभी को अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।